जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार, निहर कर देखो जरा। दे जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठे अमान, तरस को तरस रहा। बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजे बहार। सुरति भी गए अमीरस धार, तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो दर प्यार, घटे उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा।
मैं रहा पुकार पुकार, निहार कर देखो जरा। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चियों बच्चियों, आज 25 नवंबर 2024 मध्याह्न बेला मुरैना मध्य प्रदेश के आपको गृहस्थी के फसाव से, नाना जंजाल से निकाल करके और यहाँ सत्संग सुनने के लिए लाए। इस समय पर आदमी देखो फंस रहा है। कहाँ फंस रहा है? अपने बनाए हुए जाल में ही फंस रहा है। सुख के लिए तो आदमी काम करता है कि सुख मिलेगा, लेकिन वही दुख में बदल जाता है। आदमी को नींद नहीं आती है। जब कारोबार बढ़ा लेता है, जंजाल बढ़ा लेता है, खेती गृहस्थी बढ़ा लेता है, तब सुख के तलाश में आदमी दुखी हो जाता है। जल्दी नींद नहीं आती है, नींद की गोली खानी पड़ती है। तो आज का इंसान जो दुखी है, देखा जा रहा है कि चाहे खेती करने वाला हो, चाहे व्यापार करने वाले हों, चाहे नौकरी करने वाले हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे अफसर हों, चाहे राजनेता हों, और चाहे कोई सामाजिक काम करने वाले, जनहित का काम करने वाले हों, चाहे कोई मजदूरी करने वाला हो, सब दुखी हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि रहना, खाना, उठना, बैठना, तौर तरीका सीख नहीं पाए, इसलिए यह परेशानी हो रही है। देखो, शरीर है तो शरीर के लिए खाना भी ज़रूरी है, कपड़ा भी ज़रूरी है, घर भी ज़रूरी है, लेकिन इसी काम में लगकर फंसना ज़रूरी नहीं है। और आजकल का इंसान फंस रहा है। कैसे फंस रहा है कि जैसे एक कटोरे में आप शहद रख दो तो एक मक्खी आती है और कटोरे के ऊपर बैठ करके और शहद को खा करके उड़ जाती है। दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है और उसके पंख फंस जाते हैं। खाती तो भरपेट है, लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती। ऐसे ही इंसान फंस रहा है। मनुष्य शरीर किस लिए मांगा? इसी को भूल गया। जो मौत सत्य है, मौत असत्य आप आज तक किसी की हुई ही नहीं। आप समझ लो, कर्म के अनुसार शरीर आदमी पाता है, दुख सुख को भोगता है, गरीबी अमीरी को भोगता है, लेकिन कोई भी अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी जाति मजहब का मानने वाला हो, मौत को भुला सकता है? मौत तो आनी आनी है, मौत को कोई टाल नहीं सकता। दुनिया का हीरा मोती जवाहरात किसी को दे दो और कह दो इनको मौत से बचा लो, तो बचा सकता है? नहीं बचा सकता है। आखिरी वक्त तो सबका आना ही आना है, और आखिरी वक्त पर देखो कोई चीज़ काम आती नहीं है। रुपया पैसा धन दौलत सब यहीं छूट जाना होता है। रिश्तेदार खड़े रहते आखिरी वक्त पर मौत के समय, परिवार के लोग खड़े रहते हट्टे कट्टे, धनी मानी लोग, पावरफुल लोग खड़े रहते हैं, लेकिन मौत से किसी को बचा पाते हैं? नहीं बचा पाते हैं।
इस धरती का नियम ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, और जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है मरता है। तो मौत ही को आदमी भूल रहा है। और जो सब जगह काम आने वाला है, सब जगह मददगार है, उस चीज़ को भूल रहे हैं। अब आपको समझाऊं, जैसे रुपया पैसा है, अलग अलग देशों का अलग अलग रुपया है, लेकिन इस रुपया को किसने बनाया, छापा किसने? आदमी ने। लेकिन भगवान की बनाई हुई जो चीज़ है, प्रकृति की बनाई हुई जो चीज़ है, सोना, सोना को कोई बना पाता है? नहीं बना पाता। और बनाया भी, हमारी जानकारी में है कि एक आदमी ने बनाया भी, लेकिन वजन नहीं दे पाया उसने। जितनी लागत लगी थी उससे सस्ते में बिका, तो बनाना बंद कर दिया। हालांकि कोई कोशिश भी मत करना सोना बनाने का, क्योंकि अपराध है और बना भी नहीं पाओगे। तो इसको कोई बना नहीं सकता है। तो सोना है, चांदी है, हीरा मोती जवाहरात है, जो प्रकृति ने बनाया, भगवान ने बनाया, उसको लेकर के आप किसी भी देश में चले जाओ तो उससे आपको खाने को मिल जाएगा, रहने की जगह मिल जाएगी, कपड़ा भी मिल जाएगा, उसको बेचोगे गुजर बसर कुछ समय तक हो जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं? यह असल चीज़ है। अब आपसे कहा जाए कि दुनिया किसने बनाया, तो गांव के जो सीधे साधे लोग हो, दिन में कमाते हो और शाम को भगवान का नाम लेकर के सो जाते हो, वो तो बता नहीं पाओगे। लेकिन पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां इसमें जो बैठे हैं, वो तो कहेंगे कि दुनिया बनाने वाले भगवान हैं, आदमी नहीं बना सकता इसको। बीज को बना नहीं सकता। बीज मिल जाए तो ज़मीन में डाल दे, पौधा को उगा ले, सिंचाई कर दे, गुड़ाई कर दे और वो फल देने लग जाए। लेकिन किसी चीज़ का बीज बना नहीं सकता है। तो दुनिया बनाया भगवान ने, पशु पक्षी बनाए किसने? भगवान ने। आदमी बनाया भगवान ने। आदमी आदमी को कोई बना नहीं सकता है, कोई भी आदमी आदमी नहीं बना सकता है। आप ये समझो, माँ के पेट में मसाला जब ऊपर से मिला तब बच्चा बना। माँ के अंदर में शक्ति रहती है, वो शक्ति कहाँ से मिली? हवा से मिली, आसमान के नीचे चलने से मिली, धरती पर चलने से मिली। खाने पीने वाली चीज़ें जो ये भगवान ने जड़ चीज़ें बनाई हैं, इनसे मिली, उससे बच्चा बनता है। तो अब आप ये समझो कि आदमी नहीं बना सकता, आदमी को, बच्चे को नहीं बना सकता है। तो इसी तरह से आप ये समझो कि दुनिया को किसने बनाया? प्रभु ने बनाया, भगवान जिनको कहते हो उन्होंने बनाया। अब अगर वो मिल जाए, कौन मिल जाए? दुनिया बनाने वाला मिल जाए तो कोई चीज़ की कमी रहेगी? नहीं रहेगी। तो उसी को क्यों न पा लिया जाए जो सत्य है, सब जगह काम आने वाला है। अब आप ये समझो कि जैसे राजा हो और राजा वश में हो जाए तो राजा आपका बढ़िया से बढ़िया इंतजाम कर सकता है, बढ़िया से बढ़िया खाने का रहने का इंतजाम कर सकता है। और राजा से आपकी दोस्ती हो जाए, राजा से प्रेम हो जाए। इसी तरह से दुनिया बनाने वाले से अगर प्रेम हो जाए आपका, और वो आपसे यानी आपके ऊपर खुश हो जाए, तो कोई चीज़ की कमी रहेगी? नहीं रहेगी। तो प्रेमियों, पहले के समय में यही मनुष्य शरीर था और यही खाने पीने वाली सब चीज़ें थी, यही दूध देने वाली गाय थी, चाहे काली रही हो, चाहे पीली रही हो, चाहे सफ़ेद रही हो, लेकिन दूध यही था। विदेशों में भी, मैं विदेशों में गया तो देखा वहाँ भी गाय हैं, वहाँ भी भैंस हैं, वहाँ भी जानवर हैं इसी तरह के, लेकिन उनकी बनावट में फ़र्क है। आप देखो कहीं सींग, यहीं हिंदुस्तान में ही देखो, कहीं सींग छोटी होती है
और कहीं सींग गाय की बहुत बड़ी बड़ी होती है। इधर सौराष्ट्र में चले जाओ, गुजरात में, वहाँ गायें हैं तो उनकी सींग बहुत बड़ी बड़ी होती है। लेकिन रोड सबका एक ही जैसा रहता है। तो अब आप ये समझो कि यही रोड, यही सारी चीज़ें थी उस समय पर भी, और यही अन्न जो आप खाते हो यही अन्न उस समय भी था, और आदमी भी यही थे। लेकिन लोगों में ताकत थी, शक्ति थी। क्या शक्ति थी? ये इतिहास बता रहा है कि मांगे बारी तेहि जल, रामचंद्र के राज में किसान अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। आप ये समझो प्रेमियों, सतयुग में तो मांगना भी नहीं पड़ता था। सतयुग में तो किसान एक बार खेत को जोत करके चला आता, बीज को डाल देता और ये गिन लेता था कि ये कृष्ण पक्ष का या यानी समझो शुक्ल पक्ष का, यानी उजाला पाक और अंधेरा पाक आप कहते हो, इसमें इस तिथि को ये चीज़ बोई गई है। और उनको मालूम रहता था कि 90 दिन के बाद, 120 दिन के बाद, यानी 110 दिन के बाद यह फसल हमारी तैयार हो जाएगी। तो उसी समय जब तैयार हो जाता था तो चले जाते थे, काट करके ले आते, मड़ाई करके रख लेते थे। अब उस समय पर ये जो खर पतवार हैं ये सब उसमें नहीं होते थे, खेती वाली जगह अलग होते थे। जैसे जिसको जंगल कहते हो, जिसको पहाड़ कहते हो, तो जानवर वो उसको खाते थे। आपको समझने की ज़रूरत है कि उस समय पर यह खाद नहीं थी, ये दवाएं नहीं थी। उस वक्त पर आप ये समझो सिंचाई गुड़ाई नहीं करनी पड़ती थी। उस वक्त पर जब जिस खेत को ज़रूरत पड़ती थी बादल आकर के पानी दे जाते थे, और एक बार लोग बोते थे 27 बार काटते थे। अब कहोगे अब क्यों ऐसा नहीं होता है? अब नीयत हो गई खराब। तो जब नीयत खराब हो जाती है तब आदमी की बरकत ख़त्म हो जाती है। उस समय नीयत अच्छी थी। उस समय पर आप ये समझो कि कोई किसी का खेत चुरा के नहीं काटता था, किसी का धन कोई लेना पसंद नहीं करता था। कहता था कि इसके कर्मों से हम लग जाएंगे, इसका खाएंगे। तो मेहनत की कमाई खाना चाहते थे लोग। नीयत जब अच्छी थी तो बरकत होती थी। जब नीयत इस तरह की थी कि जननी समझा नहीं पर नारी, और धन पर आए बिष्टे बिष भारी, दूसरे के धन को जहर के समान समझते थे, दूसरे की माँ और बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से मानते थे, तो सतयुग में इस तरह का वातावरण था। अब आज अगर आपसे कहा जाए कि आप 4 घंटा 6 घंटा बैठ करके भजन करो, भगवान का नाम लो, बता दिया जाए, बैठ नहीं सकते हो। और बैठ भी जाओगे तो मन इधर उधर लगा रहेगा, खाने में लगा रहेगा, आराम करने में लगा रहेगा, और अन्य चीज़ों में लगा रहेगा। कारण क्या है? कारण यही है कि बरकत बंद है। एक आदमी कमाता था, 10 खाते थे, अब 10 कमाते हैं तो भी नहीं पूरा पड़ता है। हविष बढ़ गई, लालच बढ़ गया, उस प्रभु पर से विश्वास खत्म हो गया जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता था। परवरिश तो वो करता है, बब्बी भर देता है, परवरिश वो करता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कही गए, सबके दाता हरा सबको देते हैं। लेकिन उस पर से विश्वास खत्म हो गया। कारण क्या है? तो उसका दर्शन होना बंद हो गया। देवी देवताओं को तो पेड़ और पौधे पत्थर में मानने लग गए कि ये पेड़ को किसी ने कह दिया भगवान हैं, तो उन्हीं को पूजने पूछने लग गए, उन्हीं को फूल पत्ती चढ़ाने लग गए। पत्थर को ही भगवान मान लिया, नदियों को ही भगवान मान करके कि इसमें हम खोजेंगे, डुबकी लगाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे, तो भगवान मिले नहीं। दुविधा में दोनों गई, और माया मिली न राम।
कह दिए जाओ तीर्थ में चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, काशी चले जाओ, द्वारिका चले जाओ, वहाँ भगवान मिल जाएंगे। तो कहा कि तीर्थ गए 4 जना, चित चंचल मन छोर, और कर्म योग को काटे नहीं, लाद लिया 10 और, 10 कर्म और मन खराब हो गया, लाद लिया। तो उस वक्त पर यानी भगवान का दर्शन लोग करते थे। कब करते थे? अंदर में करते थे, क्योंकि अंदर में उसको देखा जाता है, अंदर में वो सबके विराजमान है। घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, और बलिहारी हुआ घट का जा घट प्रगट होए। मीरा ने कहा था कि सबके घट में वो विराजमान रहा है, विराज रहा है। तो कहोगे सबके अंदर में बैठा है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? अब आपसे पूछा जाए कि आपने जो खाया वो तो अभी पेट में है, तो देखो बताओ कहाँ है, कितना है, किस हालत में है, रोटी कैसी है, चावल कैसा है, तो आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। कारण क्या है कि इन आँखों से उसको देख नहीं सकते हो। अब इन आँखों से नहीं देख सकते हो तो देखोगे कौन सी आँख से? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जो तीसरी आँख है उससे वो देखा जाता है, उससे उसका दर्शन किया जाता है। तो पहले के समय में बराबर लोग खेती गृहस्थी नौकरी का काम, व्यापार का काम, यह सब कुछ करते हुए प्रभु का दर्शन करते थे। देवी देवताओं का अंदर में जो दर्शन आज भी हो सकता है, होता है कुछ लोगों को, उसको जब करते थे तो शरीर में शक्ति आ जाती थी, ताकत आ जाती थी। आदमी के 2 बात छोड़ो, बच्चियों सती सावित्री आप जैसी ही थी, लेकिन देखो इच्छा करते ही पति का प्राण वापस हो गया, इच्छा करते ही ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। किसने? अनुसूया ने। तो क्या किया उन्होंने? अंदर में अपनी शक्ति को प्रकट किया, अणुमा गणुमा महिमा लगमा यह जब सिद्धियाँ प्राप्त की तो इच्छा करते ही वो चीज़ उनके लिए हाजिर हो गई। तो वो अपने शरीर के लिए भी कुछ करती रहीं, यानी अपनी आत्मा के लिए भी कुछ करती रहीं, जिसको आत्म साक्षात्कार कहा गया है। अंदर में यानी समझो कि आत्मा परमात्मा की अंश है, तो आत्मा को देखा, तो अंदर में जब आत्मा को देखा तो वही आत्मा परमात्मा तुल्य दिखाई पड़ी। तब आप ये समझो कि उनके अंदर शक्ति आ गई। आदमी के अंदर भी शक्ति आती थी। देखो जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा और वैद्य जी ने कहा सुबह होने से पहले अगर संजीवनी आ गई तब तो ये जिंदा रहेंगे और नहीं तो ये ख़त्म हो जाएंगे। तब हुक्म हुआ किसको? हनुमान जी को। कहा लोगों ने, समझदार लोगों ने उनको कहा कि आप उनके पुत्र हो, आप जाओ ले आओ, और कोई ला नहीं सकता, समय कम है। तब उन्होंने इच्छा किया कि हम उड़ करके चले जाएं। उड़ करके छोटा बन गए, इच्छा करते ही छोटा बन गए, क्योंकि भारी भरकम शरीर वाला कोई उड़ नहीं सकता है, भारी चीज़ कोई उड़ नहीं सकती है, इसलिए छोटा बन गए। और जब वहाँ पहुँचे तो देखा पहचान में नहीं आ रही है संजीवनी पौधा पहचान में नहीं आ रहा है। तब उन्होंने सोचा कि लाओ पहाड़ ही उठा ले चलें, जितने भी पेड़ इसमें हैं सब में से वो छांट लेंगे हमारे वैद्य जी कि कौन सी संजीवनी है इसमें। तब उन्होंने सोचा कि अब हम अपना भारी रूप में आ जाएं, भरकम शरीर हमारा बन जाए। तब उसी तरह शरीर हो गया और पहाड़ उठा लिए। अब उड़ने को हुआ तो फिर छोटे हो गए, और उड़ करके आए रख दिया तो फिर उसी रूप में आ गए, पहाड़ भी उसी रूप में आ गया। तो इच्छा करते ही ये चीज़ें अंदर में प्रकट हो जाती थी। अब आप कहोगे कि वो विद्या ख़त्म हो गई होगी, वो चीज़ ख़त्म हो गई होगी, ऐसा कुछ नहीं है, आज भी है। वो चीज़ कभी ख़त्म होने वाली नहीं है।
आदमी चले जाएं इस दुनिया से, जानवर चले जाएं इस दुनिया से, आदमी का ये घर गिर जाए जो बनावे, ये रुपया पैसा सड़ जाए गल जाए, लेकिन प्रकृति की बनाई हुई चीज़ देखो तब भी रहेगी। आप सोचो, जिस ज़मीन को आप कहते हो मेरी ज़मीन है मेरी ज़मीन है, उसी ज़मीन को बाप दादा जोतते बोते खाते रहे। जिस घर को आप कहते हो ये मेरा घर है मेरा घर है, तो भी मेरा मेरा कहते कहते चले गए। सोचो आप कि वो आदमी तो चला गया, वो तो चले गए, लेकिन चीज़ वही है। तो जो यानी समझो कि ये जो प्रणाली चली आ रही है, जो भगवान के दर्शन करने का, भगवान से मिलने का, यानी ये जो तरीका चला आ रहा है, ये जो नाम चला रहा है, कभी ख़त्म होने वाला नहीं, ये अब भी है। लेकिन मिलेगा कैसे? देखो उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि आप जो पढ़े लिखे लोग इसमें बैठे हो, कोई तर्क वितर्क न करो और विश्वास कर लो कि भाई बाबा जो बात बता रहे हैं यही बातें महात्माओं ने भी बताया है, यही बातें लिखा पढ़ी में भी हैं, तो आप हमारी बात पर विश्वास कर लो। और विश्वास नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। विश्वास फलम दायकम फलदायकम, विश्वास ही फल देता है, तो विश्वास कर लो। तो इसीलिए आपको सब समझा रहा हूँ दोहा चौपाई सुना करके कि समझ में आपके किसी भी तरह से आ जाए। तो कहा कर्म प्रधान, तो कहा गया सकल पदार्थ है जग मही, और कर्महीन नर पावत नहीं। सब कुछ यहीं पर है, लेकिन जो कर्म नहीं करता है उसको नहीं मिलता है। कर्म करो तो मिल जाए। अब देखो, आप जो नए लोग आए हो, घर से निकल करके आप यहाँ पर आए और आप बैठे हुए हो, पूरी बात आप सुनोगे तो आपको वो रास्ता मिल जाएगा कि इसी घर में, इसी घट में भगवान का दर्शन हो जाए। जो लोगों को हुआ तब कहा, किसको हुआ? कबीर साहब को हुआ। कबीर साहब ने कहा कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। जैसे चकमक में आग होती है, जैसे आप समझो राख में आग अंदर छुपी रहती है, ऐसे ही वो प्रभु अंदर में है, बाहरी आंखों से नहीं देखा जा सकता। जैसे राख होती है कंडे की और अंदर में चिंगारी पड़ी रहती है, तो बाहर से वो चिंगारी नहीं दिखाई पड़ती है, वो आग नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन उसको हटाओगे तो दिखाई पड़ेगी आग। देखो प्रेमी, दूध से ही घी निकलता है, लेकिन दूध में घी दिखाई पड़ता है? मक्खन दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता है। उपाय करना पड़ता है। जब दूध को गर्म करोगे और उसमें आप जामुन डालोगे, जिसको दही मट्ठा छाछ कहते हैं, उसको डालोगे, और फिर उसके बाद में जब जम जाएगा तो उसको मिलोगे, मथोगे, फिर मक्खन निकलेगा। जब मक्खन को गर्म करोगे तो घी निकलेगा। तो युक्ति से कहते हैं मुक्ति होती है। युक्ति अगर मालूम हो जाए कि भगवान मिलेगा और भगवान मिलता है और मनुष्य शरीर के रहते रहते मिलता है, तो युक्ति मालूम हो जाएगी तो उपाय करोगे तो मिल जाएगा। तो दुनिया कहा ना, दुनिया बनाने वाला मिल गया तो सब बात बन जाएगी। तो एक काम यही क्यों न कर लो, ये जो दुख झेल रहे हो, घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, टेंशन, ये जो हो रहा है, रुपया पैसा में बरकत नहीं मिल रही है, आए दिन समस्याएं दिक्कतें आ रही हैं, ये दिक्कतें दूर क्यों न कर लो। तो ये होगा कैसे? जब कोई रास्ता बताने वाला मिलेगा तभी तो होगा। तो रास्ता बताने का काम कौन करते हैं? भगवान का दर्शन कराने का काम कौन करते हैं? और ये रोटी रोजी के बारे में समझा कर, बता कर, यानी पढ़ा करके खिलाने का काम कौन करते हैं? ये सब गुरु करते हैं। गुरु की ज़रूरत देखो बच्चे को पैदा होते ही होती है। देखो जो ज्ञान देता है
जो सिखाता और बताता है, किसी भी चीज़ को बताता है, उसको लोग गुरु कहने लग जाते हैं। अब आप ये समझो कि बच्चे का पहला गुरु कौन होता है? माता पिता गुरु होते हैं। पहला गुरु पिता और माता, सबसे पहला गुरु माँ होती है, क्योंकि बच्चे का माँ के पेट में अलग ही लोक होता है। उसको नर्क भी कहा गया है। नर्क में क्या चीज़ें रहती हैं? यही खून, यही मवाद, पेशाब, टट्टी लैट्रिन जिसको कहते हो, यही सब नर्क में रहता है। तो माँ के पेट में और क्या रहता है? माँ के पेट में कोई खुशबू वाली चीज़ भी रहती है? नहीं रहती है। पेट में पड़ने के बाद कोई भी खुशबू वाली चीज़ हो, लेकिन उसकी खुशबू खत्म हो जाती है। यही कारण है कि जो खाने के चक्कर में दिन भर घूमते रहते हैं और रात में भी, रात को देर से जाते, 2-2 बजे तक आज देखो होटल खुले रहते हैं, और जहाँ बढ़िया खुशबूदार चीज़ मिलती है वहीं खाने के लिए जाते हैं, लेकिन खुशबूदार चीज़ ही क्यों न खाया हो। सुबह जब जाएगा तो खुशबूदार निकलेगा? अरे लैट्रिन करने जाएगा, टट्टी करने जाएगा, तो चाहे जो हो उसका बदबूदार ही निकलेगा। तो कहाँ से निकलती है ये बदबू? कहाँ से लैट्रिन निकलती है? माँ के पेट से। तो माँ के पेट में पड़ा रहता है बच्चा। क्यों पड़ा रहता है? क्योंकि एक तरह से उसको सजा सी मिली हुई है, जेल खाना मिला हुआ है। यह एक सिस्टम के अंतर्गत आता है कि जैसे कुछ मंदिर ऐसे होते हैं कि जहाँ ऐसे किनारे किनारे पर यानी जैसे नाली जैसा बना देते हैं और पानी उसमें बराबर भरा रहता है। अब मंदिर में किसी को भी जाना हो तो उस पानी में से घुस के ही जाता है, पर उसका धुलना ही धुलना हो जाता है। ऐसे एक ये सिस्टम बना हुआ है कि पुनर्जन्म लेने के लिए यानी माँ के पेट में एक बार 9 महीने के लिए लटकना पड़ेगा। देवता इसीलिए तो मांगते रहते हैं मनुष्य शरीर, उनको और कोई दुख नहीं है। आपको तो नमक, तेल, लकड़ी, आटा, दाल की फिक्र है, उनको कोई फिक्र नहीं, क्योंकि अनाज वो खाते नहीं हैं। उनको कोई लैट्रिन जाने की फिक्र नहीं है। आपको तो जोर पकड़ेगा तो नहीं, अगर समझो लैट्रिन खाली है तो बाहर ही कपड़े में हो जाएगा। उसकी फिक्र है आपको कि हमारा परिवार बड़ा है तो एक लैट्रिन की जगह 4 बनाओ, उनको कोई फिक्र नहीं। आप ये समझो, आपको फिक्र है बच्चों और बच्चियों कि घर की सफाई अगर नहीं करेंगे, गंदगी इकट्ठा हो जाएगी तो आप समझो बीमारी फैल जाएगी। लेकिन वहाँ तो गंदगी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कोई चीज़ गंदगी नाम की नहीं है। वहाँ तो समझो खुशबू की लहरें चलती हैं। बहुत सुख है, उनके शरीर को बहुत सुख है, लेकिन दुख इसी बात का है कि बगैर मनुष्य शरीर पाए हुए हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। हम उस प्रभु परम पिता के पास नहीं पहुंच सकते हैं जिसके लिए कहा गया साहब सबका बाप है, बेटा काहू का नाई, और बेटा होकर जो जन्मे सो तो साहब नहीं, सबका साहब है। देवी देवताओं के भी पिता हैं, इनके ऊपर ब्रह्मलोक यानी देवी देवता यानी स्वर्ग वैकुंठ में रहते, इनके भी पिता, इनके भी यानी पिता के पिता यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के भी पिता, और ब्रह्म यानी सबके पिता हैं, वो पार ब्रह्म सबके पिता हैं। तो अब आप ये समझो कि जब तक यह जीवात्मा जब तक वहाँ नहीं पहुँचेगी, जब सूरत समाई शब्द में मगन रही दिन रात, तभी यानी जब शब्द को पकड़ करके शब्द रूप प्रभु में जब समा जाएगी तभी यह मगन होगी, नहीं बाकी दुख ही दुख रहता है सभी लोगों में। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देवता को दुख है। किस बात का दुख है? कि हमको 9 महीने के लिए माँ के पेट में जाना ही पड़ेगा, लटकना ही पड़ेगा, और वहाँ से वो सब नीचे का देखते हैं। ये 2 मंजिला मकान है, ऊपर में क्या है आप नहीं देख सकते हो,
लेकिन ऊपर में कोई आदमी खड़ा हो जाए तो आप सबको देखेगा, अगल बगल का भी देखेगा, तो उनको सब दिखाई पड़ता है। तब वो ये देखते हैं कि देखो ये जीव माँ के पेट में रो रहा है, चिल्ला रहा है। जब माँ के पेट की आग तपा रही है तब प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति, सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूँगा। दया करो, एक बार कृपा कर दो, हाथ पैर आँख कान ठीक से बना दो। बाहर निकलने के बाद समर्थ गुरु की तलाश करके रास्ता लेकर के हम कोई ऐसा काम अब नहीं करेंगे कि जिससे माँ के पेट रूपी नरक में आना पड़े। हम प्रभु ऐसा उपाय करेंगे कि हम आप तक पहुँच जाएंगे, आपके चरणों में लिपट जाएंगे। तो देवता देख करके दुखी रहते हैं, इस बात का उनको दुख रहता है। नर समान ने कौनो देही, जीव चराचर जा चरते ही, गोस्वामी जी महाराज ने सब लिख दिया है। तो वो मांगते रहते हैं। अब आप ये समझो कि देव दुर्लभ शरीर पाते हुए भी और आदमी आज दुखी हो और रोगी हो, आप समझो कि मानसिक तकलीफ हो, तो ये सबसे बड़ी कमी है कि सुख और शांति वाला रास्ता नहीं मिल पा रहा है, खोज भी नहीं रहा है आदमी। और अगर उसको खोज लिया जाए तो सुख और शांति मिल जाए, यहाँ जब तक शरीर रहे सुखी रहे, और जब समय पूरा हो जाए तो अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुँच जाए। तो माँ के पेट में बच्चा आप ये समझो कि रहता है 9 महीने, रहना ही पड़ता है। 9 महीने से कम समय में अगर कोई बच्चा पैदा हो गया तो समझो हाथ पैर आँख कान ठीक से नहीं बन पाता है, और 5 महीना 6 महीना में पैदा हो गया तो जिएगा ही नहीं, क्योंकि हवा ही नहीं अंदर पास होगी, प्राणों को हवा भी नहीं मिलेगी और अंदर विकास भी नहीं हो पाया सिस्टम में, तो मर ही जाता है, पैदा होने के बाद ही मर जाता है। तो 9 महीने तो माँ के पेट में रहना ही रहना पड़ता है। अब एक सिस्टम ये भी है कि 9 महीने के बाद अगर बच्चा बाहर न निकले तो माँ मर जाएगी। 4 महीना 5 महीना का बच्चा रहता है तो माँ चलती फिरती रहती है, डोलती रहती है, काम भी करती रहती है। लेकिन 9वां महीना जब लगता है तब सास, ससुर, जेठ, जेठानी, पति सब यही कहते हैं अब तू आराम कर ले, अब तेरा शरीर इस काम का नहीं है अब कि तू काम करेगी। तो अब आप ये समझो कि 9 महीने के बाद तो बच्चा बाहर निकलता ही निकलता है, क्योंकि वो मोटा तगड़ा होता चला जाता है। जो बच्चे 8 महीने में पैदा हो गए दुबले रहते हैं, 9 महीना पूरा समय में पक जाता है, बन जाता है, तब बाहर निकलता है। तो वो एक तरह से काल कोठरी से बाहर निकलता है, जैसे कुछ समय के लिए किसी को जेल में बंद कर दिया जाए, 10 साल 20 साल का सज़ा मिल जाए उसको, और बाहर निकले तो वो सब भूल जाए कि कहाँ हम पहुंच गए, हमारा घर किधर है। परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है। आप ये समझो परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता रहता है। और दूसरी बात यह है, माँ के पेट में अंदर की आँख खुली रहती है तो देखता है, सोचता समझता है, यहाँ आता है तो बंद हो जाती है, माया का पर्दा पड़ जाता है। और गोचर जहाँ मन लग जाए सो सब माया जानो भाई, जिसको कहा गया उसका पर्दा पड़ जाता, तो कुछ जानते ही नहीं है। अरे वहाँ पर अगर दूध पीता रहा हो तब तो यहाँ दूध पीना जान पाएगा बच्चा, नहीं तो दूध पीना भी नहीं जानता। तो ये माताएं क्या करती हैं, जिसने पैदा होने के पहले ही व्यवस्था बना दिया बच्चे की, दूध भर दिया स्तन में, उस अपने स्तन को बच्चे के मुंह में डालती हैं। तो जैसे आपके मुंह में कोई कंकड़ पत्थर आ जाए, कोई तिनका आ जाए, तो ऐसे जीभ से ऐसे दांत से निकालते हो ना बाहर कि क्या चीज़ आ गई मुंह में, ऐसे ही अजनबी चीज़, अनजान चीज़ जिसके बारे में उसको मालूम नहीं है, वो मुंह में जब माँ डालती है तब उसको बाहर निकालता है। अब जीभ से जब वो दबता है
तो भरे हुए स्तन से दूध उसके मुंह में निकल जाता है और उसको पीता है, अच्छा लगता है, तो दूध पीना सीख लेता है। टट्टी पेशाब करना अरे जानता है? नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है। अरे आप कहोगे बाबा आप, हम भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते थे। हम तो बता दें कि हम क्या क्या नहीं जानते थे, अब भी बता दें, हमको याद है। तो अब आप इस बात को समझो, हम भी नहीं जानते थे, कोई नहीं जानता था, अब कोई नहीं जानता है। तो माँ सिखाती है सब चीज़, हाथ से खाना सिखाती है, लेटरिन पेशाब सिखाती है, सब सिखाती है। छोटे बच्चों को कुछ पता रहता है? कुछ नहीं। एक राजा था, तो राजा की बड़ी शान रहती है और मूँछों की बड़ी इज्जत होती थी। मूँछ की इज्जत लोग करते थे। मूँछ का एक बाल निकाल करके और गिरवी रख करके आदमी 1,50,000 रुपया कर्जा ले आता था। लोगों को ये विश्वास था कि मूँछ का बाल गिरवी रख गया है, यह हमारा पैसा हड़प नहीं करेगा, दे जाएगा। तो बच्चे को खिला रहा था अपने लड़के को, और उसने मूँछ पकड़ लिया। सिपाही से कहा ले जाए इसको, पटक दे मर जाए। मूँछ पकड़ लिया। अरे इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे मूँछ के ऊपर हमला कर दिया। तो मंत्री लोग बड़े होशियार होते थे, समझदार होते थे। समझ लो कि जैसे हाथी होता है, तो हाथी के सामने वो इतना बड़ा जो लोहा होता है क्या कीमत रखता है? कोई बहुत बलवान थोड़ा होता है वो, ताकतवर, उसमें ताकत उसमें थोड़ा होती है। लेकिन हाथी को मालूम रहता है कि कौन सा नस दबाएंगे, तब आप कहाँ इसको हम रखेंगे तो हाथी कंट्रोल में हो जाएगा। लाखों की संख्या में इस शरीर में नसें हैं। अब आपको बता दें, छोटे बच्चे जब स्कूलों में पढ़ते पढ़ते इसे ऊँघाने लगते हैं, तो मास्टर जी लोग क्या करते हैं, ऐसे कान को थोड़ा ऐसे देते हैं, गर्म हो जाता है कान। तो जब कान गर्म हो जाता तो आँख खुल जाती है बच्चों की। बहुत नींद आ रही हो, आलस्य आ रहा हो, और आप ऐसे कान को रगड़ दो 2 बार 3 बार, चैतन्यता आ जाएगी। ऐसे ही हाथी को जो है कैसे वश में किया जाएगा, कैसे मोड़ा जाएगा। वो लोहे का इतना बड़ा लिए रहते हैं, सरिया टाइप का, बस उसी को ऐसे दबाते हैं, बस हाथी घूम जाता है, कंट्रोल में हो जाता है। इसी तरह से राजा एक तरह से हाथी जैसा होता था, ताकतवर पहलवान। तो उसको कंट्रोल कौन करता था? मंत्री लोग। तो राजा के मंत्री ने राजा से क्या कहा ये तो अबोध है, इसको कोई ज्ञान नहीं है, ये आप जो जबान से बोल रहे हो, ये आप जो सजा देने के लिए बोल गए हो, इसको वापस ले लो। अरे कैसे मान लेंगे हम? तब कहा तो हमको इंतज़ार, थोड़ा समय दे दो, इंतज़ार कर लो इस सज़ा को लागू होने में। सिपाही से कहा अभी रुक जाओ, कहा थोड़ा समय दे दो, यहीं अभी हम आपको बोध करा देंगे, ज्ञान करा देंगे। तो बुलाया सपेरे को और कहा नाग लेकर के आ जाए। अब वो पिटारा में नाग लेकर के आया शाम, और उससे कहा सपेरा कि इसको नाग को बाहर कर पिटारे से। तो उसने ऊपर का ढक्कन खोल दिया और उसको छेड़ दिया। किसको? सांप को छेड़ दिया। तो उसकी तरफ बढ़ा वो, सपेरा की तरफ काटने के लिए। अब जब बढ़ा तो पिछड़ गया, और जहाँ आप ये समझो कि लड़का बैठा था उसी तरफ चला गया। अब लड़के ने जब देखा नाग को ऐसे कि आ रहा है, तो लड़का दौड़ करके आप ये समझो कि उसको पकड़ लिया, पकड़ने के लिए दौड़ा। तो राजा देखा नाग आ रहा है और लड़के के ऊपर हमला करने जा रहा है। तो उसी लड़के को जिसको सजा देने के लिए कह दिया था पटक दो मर जाए, उसी को बचाने के लिए गोदी में उठा लिया। तब कहा कि आप, ये आपका मंत्री ने कहा ये राजन हजूर सरकार, ये आपके सवाल का जवाब है। यह बच्चा अबोध है, इसको ज्ञान इस बात का नहीं है
कि हम सांप को पकड़ लेंगे तो काट लेगा, मर जाएंगे। इसीलिए अज्ञानता में इसने मूछ को पकड़ लिया है, अज्ञानता में। तो बालक जो होता है, बच्चा जो होता है, वो समझो अज्ञानी होता है। बहुत कुछ निर्भर करता है किस पर? माता पिता पर, बच्चे का भविष्य। आप तो कहते हो कि बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे और कलेक्टर कमिश्नर बन जाएगा, वैज्ञानिक बन जाएगा, आप ये समझो कि अच्छे वहदे पर चला जाएगा, लेकिन ध्यान नहीं रखते हो। ध्यान रखना भी जरूरी है। जैसे भोजन करना जरूरी है, लेकिन संयम और नियम भी उसके साथ जरूरी है। ज़्यादा भोजन कर लोगे तो रोग हो जाएगा, हजम नहीं होगा, रात भर दौड़ना पड़ेगा, परेशानी होगी। संयम जरूरी है। आप ये समझो ज़्यादा भोग में शरीर को लगाओगे तो भी रोगी हो जाएगा, और भजन भाव भक्ति नहीं हो पाएगी। भोग और योग दोनों एक साथ नहीं हो पाता है। नाम की कमाई नहीं हो पाती है। जहाँ नाम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम नहीं नाम। तो संयम भी जरूरी है और नियम भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ घूम रहा है, किसके साथ उठ बैठ रहा है, कहीं बिगड़ न जाए। अब आजकल तो बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, जवानी बर्बाद हो जा रही है। क्यों बर्बाद हो जा रही है? नशे की आदत में बच्चे कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। पहले तो नहीं पता चलता है, लेकिन बाद में जब नशे में आते हैं, जब पड़ जाते हैं, उठते ही नहीं। माँ हाथ पैर हिलाती रहती है, खा ले खा ले खा ले, कुछ नहीं, बेहोश। वो तो समझ रहा है, माँ तो समझ रही है कि थका हुआ है बेटा, सो रहा है। सुबह उठेगी तब कहेगी बेटा मेरा खाया नहीं, लेकिन वो तो नशे में है। नशे में कोई काम हो सकता है? न घर की रक्षा हो सकती है, न देश की हो सकती है, न समाज की हो सकती है, न अपने शरीर की हो सकती है, न अपने कपड़े लत्ते मोबाइल पैसा किसी चीज़ की रक्षा हो सकती है। नशेड़ी तो हमेशा मस्त रहेगा, दूसरी दुनिया में रहेगा। अब आप ये समझो प्रेमियों कि नशे की आदत और ये चरित्र का गिरना, आप समझो इस धार्मिक देश को विनाश की तरफ ले जा रहा है। यह जो भारत देश है, यह धर्मपरायण देश है। धर्म की बेल यहीं से बढ़ी और पूरे विश्व में फैली। ये आध्यात्मिक गुरु रहा है, लेकिन अब ये ऐसे बन पाएगा? जिनको राम भगवान मानते हैं, कृष्ण भगवान मानते हैं, जिनको विदेशों में लोग पूजते हैं, प्रणाम करते हैं, कैसे थे? अरे वो भी तो किसी के बेटा थे, राजा दशरथ के पुत्र थे। लेकिन उन्होंने भेजा, किसके पास भेजा? विश्वामित्र के पास भेजा, गुरु के पास भेजा। आप सोचो आप गुरु की क्या अहमियत होती है। गुरु के पास भेजा और उन्होंने सब सीखा। क्या सीखा गुरु के पास? ये भौतिक विद्या को सीखा। आप ये समझो कि ये बाहरी ज्ञान उनको मिला। और विश्वामित्र का जब साथ समझो वशिष्ठ जी का जब साथ पड़ा तब उनको आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। ऐसे ही आप ये देखो कि सुपच किसके गुरु थे? आध्यात्मिक गुरु कृष्ण भगवान के थे। संदीपनी यही उज्जैनी नगरी, यहीं पर रहते थे पढ़ने के लिए, कृष्ण भगवान वहाँ गए थे। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि इनके जैसा वो बच्चा कैसे बन पाएगा कि जो चरित्रहीन हो गया, जो नशे में धुत रहता है, अपने जीवन को खराब कर्मों में बर्बाद कर दे रहा, कैसे बन सकता है? तो कहाँ से भारत देश महान बन पाएगा? इसलिए इस पर सब लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और आज आप जो लोग बैठे हो, बच्चों का ध्यान रखो, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, खान पान का उसका ध्यान रखो। अब आप तो लोभ में, लालच में आ गए कि बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे और अंडे खाने की आदत वहीं डाल देते हैं अच्छे स्कूलों में। बड़ा स्कूल उसी को मानते हैं कि जहाँ अंडा खिलाते हैं बच्चों को। अब ये मालूम नहीं है आपको कि ये अंडा क्या चीज़ है?
ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है, और मुर्गियों का खराब खून इकट्ठा हो गया तो उसी का अंडा बन जाता है। अब कितनी गर्म चीज़ है वो। जब इनको बच्चियों को मासिक धर्म होता है कितनी तकलीफ़ होती है, चेहरा मोहरा बदल जाता, काम करने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, इतनी कमज़ोरी आती है। और वही गर्मी जो इनको परेशान करती है, मुर्गियों के अंदर जो गर्मी रही वही अंडा बन गया, उसी को खाए तो ताकत आएगी। अरे कोई ये कह दे कि अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, अंडा खिलाओ बच्चे को स्वस्थ हो जाएगा, तो कभी मत खिलाना। वो तो गर्मी किसी न किसी रास्ते से निकलती ही है, शरीर के सुराखों में से कहीं न कहीं निकल ही जाती है जब ज़्यादा हो जाती है। पेट गर्म हो गया, दस्त आने लग जाता है, बदन गर्म हो गया, बुखार आ जाता है, वो तो तकलीफ़ देगा ही देगा। आप कहोगे वहाँ बच्चा पढ़ेगा तो कलेक्टर कमिश्नर हो जाएगा, ऊँचे ओहदे पर चला जाएगा, हमारा लड़का नेता बन जाएगा, लेकिन वहाँ ऐसे साथी मिल जाते हैं। कैसे साथी मिल जाते हैं? कहते हैं जब यह मांस खाओगे, आप समझो दारू पियोगे और ये सब गलत काम जब करोगे तभी तुम नेता बन सकते हो, तब वो उसमें फंस जाएगा। अब वो न अपने जाति का रह जाएगा, न धर्म का रह जाएगा, न देश का रह जाएगा, वो तो नशे में मस्त हो जाएगा। फिर उसमें भर्ती होने के बाद कुछ विभाग ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें भर्ती होने के बाद निकल जल्दी नहीं पाता है। जैसे बदमाशों के हाथ में पड़ गया, निकल नहीं सकता उसमें से। इसी तरह से आप ये समझो कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो बच्चा के बारे में आपको बता रहा था, बच्चा कुछ नहीं जानता है। स्कूल जाने के लिए कोई बताता है, कुछ पिता बताते हैं, कुछ पड़ोसी बताते हैं, स्कूलों में जाता है, बहुत सी चीज़ें वहाँ सीखता है हित मित्रों से, ये बच्चियाँ वहाँ सीखती हैं, उसकी पढ़ाई सब होती है, सोशल स्टडी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साइकोलॉजी और ये सब विषय होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो जो इन चीज़ों को सिखाते हैं, लोहा का काम सिखा दिया, लकड़ी का काम सिखा दिया, अब उससे पेट भरने लग गया, बच्चों की परवरिश करने लग गया, तो जो सिखाता है उसको भी गुरु कहते हैं। लेकिन एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु, जैसे मैंने आपको बताया कि आध्यात्मिक गुरु राम भगवान के वशिष्ठ जी थे और कृष्ण भगवान के आप ये समझो सुपत जी थे। ऐसे ही संत लोग आए, उनके भी आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, जैसे कबीर साहब, आप समझो कि उन्होंने भी गुरु किया था। उनके गुरु रामानंद जी महाराज थे। नानक जी आए, सिख धर्म को चलाया जिन्होंने, उनके गुरु कबीर साहब थे। आप ये समझो कि ये सूर्यदयाल जी महाराज आए, राधा स्वामी का नाम जिन्होंने बताया, उनके गुरु आप ये समझो कि वो दक्षिणी बाबा जिनको कहा गया वो थे, हमारे गुरु महाराज का नाम है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि गुरु महाराज के भी गुरु महाराज थे। भोरेलाल जी महाराज आप लोग जानते हैं, तो पुराने लोग जो हैं वो जानते हैं, तो इनके सबके गुरु रहे हैं, ये आध्यात्मिक गुरु कहलाए हैं। यानी गुरु माने वास्तव में क्या होता है? गुरु माने होता है, गु और रू दो अक्षर है, रू है नाम प्रकाश का और गु कहिए अंधकार, और ताको करे विनाश जो सोई गुर करतार। इन बाहरी आँखों को बंद करो, अंदर में उजाला ला दे, वो वास्तव में गुरु होता है। अब आप कहोगे अंदर में कहाँ से उजाला होगा? अरे देखा लोगों ने, बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति अपारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। देखा लोगों ने कि जमीन नहीं है लेकिन महल बना हुआ है, और जर्रे जर्रे में रोशनी है, कण कण में प्रकाश है। देखा अंदर में, जब अंदर में देखा तब तो लिखा, तब तो कहा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि राम नाम मणि दीप धर, जी ही देहरी द्वार, और स्वामी भीतर बाहर जो चाह तो जिया। अगर वहाँ पर समझो
कि यह नाम जो बताया उन्होंने, कौन सा नाम? राम, दशरथ का बेटा का नाम राम तो उन्होंने कहा ही, लेकिन एक राम जो सब जगह रम रहा है। राम का मतलब क्या होता है? सब जगह रम रहा है। कहा ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जो सबके अंदर में राम रम रहे हैं, वो राम। तो अब आपने उन्होंने कहा वो नाम, जो राम न सकह नाम गुण गाई, और कहलक करो मैं नाम बड़ाई, वो नाम अगर मिल जाए, उस नाम को बताने वाले गुरु मिल जाएं, और उस नाम में जो प्रकाश है, रोशनी है, उसको जी देहरी द्वार। देहरी किसको कहते हैं? अब आजकल तो लाइट हो गई घरों में। ये जिनकी उम्र ज़्यादा है, इसमें चाहे बुढ़ी माताएं हों चाहे ये बुजुर्ग हों, इनसे पूछो तो इनको मालूम है। पहले दीपक लोग जलाते थे तो उसके लिए ऐसे लकड़ी का या यानी मिट्टी का ऐसे बना देते थे और ऊपर रखते थे, तो एक जगह रख देते थे तो पूरे कमरे में रोशनी हो जाती थी, पूरे घर में हो जाती थी। जैसे ऊंचाई पर बल्ब लगा देते हैं, पूरे घर में रोशनी फैल जाती है, ऐसे ही। तो कहा यह सबसे ऊंची जगह है, यहाँ पर यह मनुष्य शरीर क्या है, इसको उन्होंने देहरी जैसा बताया। तो ऊंची जगह जहाँ पर है, वहाँ पर नाम का जो प्रकाश, नाम में जो प्रकाश है, उसको अगर वहाँ रख दिया जाए, वहाँ पहुँचा दिया जाए, तो पूरा प्रकाश हो जाए, रोशनी ही रोशनी हो जाए। मोटी बात समझो, जो अंधेरे से उजाले में ले जाए। अब इस समय तो आप बैठे हो, रोशनी है, कहोगे भाई इस समय कहाँ अंधेरा है, लेकिन इस समय भी अंधेरा है। कैसे? आँख बंद कर लो तो अंधेरा ही अंधेरा है। अभी आँख बंद कर लो तो उजाला रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन वहाँ तो परम प्रकाश रूप दिन राति, वहाँ तो सूरज डूबता ही नहीं है ऊपरी लोकों में। वहाँ तो आप पे समझो जर्रे जर्रे में रोशनी है, वहाँ अंधेरा होता ही नहीं है। तो आप अभी वहाँ पहुँच जाओ। तो ये काम कौन करता है? उजाले में अंधेरे से कौन ले जाता है? जिनको गुरु कहा गया, उन्हीं को समर्थ गुरु कहा गया, सच्चा गुरु कहा गया। लेकिन अब पहचान क्या है? गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, शिर गुरु पद नख मणिगण ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। वो जो बताऊँ उसको सुमिरने से दिव्य दृष्टि खुलती है। और दिव्य दृष्टि किसको कहते हैं? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में तीसरी आँख है, जो जीवात्मा में है, जो जीवात्मा इस शरीर को चलाती है, उसमें है। तो जब वो खुल जाती है, तीसरी आँख खुलती है, तब सूझें रामचरित मणिमारी। यानी समझो तब अंतर में राम का चरित्र जो हो रहा है 24 घंटे, वो सुनाई पड़ता है। आप ये समझो वो दिखाई पड़ता है, चरित्र जो हो रहा वो दिखाई पड़ता है, वो चरित्र में जो आवाज़ें हो रही वो सुनाई पड़ती हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि ऐसे गुरु आप कहोगे भाई कहीं कहीं होते होंगे, ऐसे आगे कभी कभी किसी युग में आए होंगे। ऐसे गुरु आप कहोगे कि आसमान से टपकते होंगे, धरती फाड़ कर निकलते होंगे, ऐसा कुछ नहीं। माँ के पेट में पलते हैं, बनते हैं, बाहर निकलते हैं और इसी धरती पर रहते हैं, और यही अन्न खाते, यही पानी पीते, मनुष्य शरीर में रहते हैं। टट्टी पेशाब जैसे आदमी करता है ऐसे वो भी करते हैं, लेकिन वो अपनी आत्मा को जगाते हैं। कैसे? जैसे अभी आपको याद दिलाया कि आप मौत को भूले हुए हो, और मौत तो आनी ही आनी है, आज नहीं तो कल आएगी। समय सबको जीने के लिए, खर्च करने के लिए मिला है, और दिन रात या जो आते हैं, ये दिन रात उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। और जैसे समय पूरा होगा तैसे यह शरीर धड़ाम से गिर जाएगा, और इसी को लोग मिट्टी का करके ले जा करके जला देंगे, राख कर देंगे। समय आपका भी आएगा। अब ये चीज़ जैसे याद दिलाई गई आपको, और क्या याद दिलाया गया आपको कि भाई प्रभु सत्य है, प्रभु को पालो तो सब काम बन जाए, लोक भी बन जाए, दुनिया भी बन जाए। आपको ये याद दिलाया कि मिलेगा कहाँ प्रभु वो। आप ये समझो कि ना तीर्थ में मिलेगा, ना व्रत में मिलेगा, और ना किसी नदी नाले में स्नान करने से मिलेगा।
इस घट में तीरथ, घट में आप ये समझो गंगा, घट में जमुना, घट में तीरथ, घट में सिरजनहारा है। वो जो सबकी परवरिश करता है सिरजनहारा, वो घट में ही है। तो अब आपको मालूम हुआ, याद दिलाया गया है आपको। तो अब आप समझो कि इसी तरह से जैसे मौत याद दिलाया गया, प्रभु को याद दिलाया गया, जैसे आपको भगवान के मिलने, भगवान के दर्शन, दुख तकलीफ दूर करने के बारे में बताया गया, ऐसे वो आते हैं, लोगों को समझाते हैं, बताते हैं। कब? जब पहले अपना काम कर लेते हैं। अपना काम क्या है, पराया काम क्या है? आप लोग जो काम कर रहे हो, चाहे खेती में अनाज पैदा कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, चाहे रुपया पैसा इकट्ठा कर रहे हो, चाहे अपने सोने के लिए जो 3.5 हाथ के शरीर है आपका, उतनी ही जगह में सोना होता है। आपको उससे ज़्यादा जगह बना रहे हो, घर मकान बना रहे हो, ये दूसरे के लिए कर रहे हो। ये अपना काम नहीं, ये तो अपना फर्ज है, इसको करो, लेकिन इसमें फंसो नहीं। जैसे अभी आपको बताया कि भगवान ने जितनी चीज़ें बनाई, खाने के लिए बनाई, भोग के लिए बनाई, लेकिन फंसने के लिए नहीं बनाई। जैसे मक्खी फंस जाती है, शुरू में बताया ना, तो फंसो नहीं। तो वो फंसते इसमें नहीं, अपना काम बनाते हैं। अपना काम क्या है? धाम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं फंसना। ये पराया देश है।